क्रीमी और मुंह में घुलने वाला वाइट सॉस पास्ता, आज इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े का ये बनता है, खाने में जितना ये मज़े का है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैक्रोनीज़ को बॉईल करेंगे। यहाँ पर आप रेगुलर जो भी आपके पास है वो आप मैक्रोनीज़ इस्तेमाल कर लें। मेरे पास से बटरफ्लाई शेप की मैक्रोनीज़ है तो मैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं 3 कप के करीब इन मैक्रोनीज़ को इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ ही इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच नमक को ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1 चाय की चम्मच इसमें ऑयल का शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल पहले इस्तेमाल कर लें, चाहे आप जब ये बॉयल हो जाए, जब इसको स्टेन करने लगे पानी इसके ऊपर, जब ठंडा डालना है तब आप इसके ऊपर ऑयल डाल लें। मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, इससे भी मैक्रोनीज़ आप इसमें चिपकती नहीं है। अब इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं कुक हुए। अब मैं देखूँगी कि ये गल गई, बिल्कुल परफेक्टली गल चुकी हैं जिस तरह की मुझे चाहिए। अब इसको मैंने स्टेन कर लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार लेना है ताकि ये आपस में ना चिपके। एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकंड स्टेप है जिसमें हमने चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने कुक करना है। तो इसके लिए 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है, उसमें 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ लहसुन मैं शामिल करूँगी। इसमें जो वेजिटेबल्स शामिल करनी है उसमें ये प्याज है जिसको मैंने इस तरह से चौकोर पीसेस में काट लिया है। साथ ही ये शिमला मिर्चें हैं और थोड़ी सी मैं इसमें गाजर शामिल करूँगी। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देनी है। थोड़ा सा इसको हमने सोते करना है, बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना है, बल्कि इसका क्रंचीपन जो वेजिटेबल्स का है वो इसमें रहेगा। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इस तरह से पकाया है और इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जिसमें गाजर और शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कट में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसमें जो बंद गोभी है वो भी शामिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। तो चिकन मेरे पास 1 प्याली है जिसको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर पहले से बॉईल कर लिया था, उसको फिर बाद में इसमें मैंने शर्ट कर लिया था, इसके पीसेस मैंने बना लिए थे। अब इसमें 1 चाय की चम्मच, बल्कि आप आधी चाय की चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और आधी चाय की चम्मच ही इसमें आप काली मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पास्ता में भी शामिल किया था और आगे जब हम इसके सॉस तैयार करेंगे उसमें भी नमक शामिल होना है। अब इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच चीनी शामिल की है। चीनी से जो वेजिटेबल्स का कलर है वो बड़ा अच्छा रहता है और जो इसका कॉम्बिनेशन होगा मसालों का वो भी परफेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें चीनी भी शामिल करेंगे। अब हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं, इसको अब हमने साइड पे कर लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल के शामिल करेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब आप मक्खन इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, ये अनसॉल्टेड यानी जिसमें नमक नहीं होता, वो मैंने यहाँ पर मक्खन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वाइट सॉस रेडी करनी है, तो उसके लिए जब ये मक्खन अच्छे से पिघल जाएगा तो उसमें हमने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल करना है। अब आँच को आपने बिल्कुल लो पे कर देना है ताकि जो मैदा हमने इसमें डाला है वो बिल्कुल भी ना जले। इस दौरान चम्मच को आपने हिलाते रहना है ताकि जो मैदा है वो पैंदे को ना लगे। इस तरह से जब मैदा इकट्ठा हो जाए, 1 से 2 मिनट आपको कुक होने में लग जाएं, तो अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। 3 कप मैंने मैक्रोनीज़ ली थी तो 3 कप ही इसमें दूध शामिल करेंगे। अगर आप 1 कप से बना रहे हैं तो 1 कप आप इसमें जो दूध है वो इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से आपने इसकी क्वांटिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना है ताकि आपकी जो सॉस है वो बेहतरीन तैयार हो जाए। अब दूध को एकदम से इसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इस तरह से इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो मैदा इसमें शामिल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक प्रॉपर सी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। आपने ये प्रोसेस को तेज़-तेज़ करना है। अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो इसके लम्प्स बन जाएंगी और बिल्कुल भी आपसे सेटल नहीं होंगे। अभी ये गर्म है तो आप इसको अच्छे से सेटल कर लेंगे। आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये देखिए बड़ा बेहतरीन जो मैदा है वो इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें चीज़ें शामिल करनी हैं, तो उसमें मैं यहाँ पर 1 चौथाई चाय की चम्मच नमक शामिल करूँगी और आधी चाय की चम्मच मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन 2 चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें मैं थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। वो मैंने यहाँ पर 1 चौथाई चाय की चम्मच शामिल की है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, जिस क्वांटिटी में मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इसमें मज़ीद कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है।
आँच को आपने लो ही रखना है, लो आँच पे ही हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब जी थोड़ा-सा ये थिक हो गया है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हमने चीज़ें डालना शुरू करनी है, तो सबसे पहले जो हमने वेजिटेबल्स और जो चिकन हमने बना कर रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। जब इस तरह की कोई आप चीज़ बनाते हैं, चाहे आप मैकरोनीज़ बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं जिसमें असेंबलिंग करनी होती है, तो आप चीज़ों को पहले से रेडी करके रखें ताकि आपका काम भी आसान हो जाए और जो आप चीज़ बना रहे हैं वो भी बेहतरीन तैयार हो। अब इसमें मैकरोनीज़ शामिल कर देनी है जो मैंने बॉयल करके रखी थी। अब ये देखिए बिल्कुल खिली-खिली ये मैकरोनीज़ हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकी हैं। अब इसको हल्के हाथों से आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ करने से 1 मिनट पहले इसमें चीज़ शामिल करनी है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें चीज़ शामिल की है। आपको अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, ऐसे भी ये बड़ी मज़े की बनेगी। चीज़ डालने से जैसे आप बाज़ार से वाइट पास्ता लेकर आते हैं वैसा ही ये तैयार होगा इंशाल्लाह। पास्ता रेडी टू सर्व है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।